आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे 18 मार्च बाय द वे। आज के क्वेश्चन का नाम है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन अ रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री विद n nodes, find its level order traversal. Level order traversal of a tree is breadth first travel for the tree. तो ये हमारे को एक बाइनरी ट्री की रूट नोड गिवन होगी। नोड रूट, हाँ। अब हमारे को इसमें हर एक लेवल पे जितनी भी नोड्स हैं उनको प्रिंट कराना है। जैसे सबसे पहले 1, फिर 3 2, 1 3 2, सिमिलरली 10 20 30 40 60, 10 20 30 40 60। तो इसके लिए हम एक और डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, उसका नाम है क्यू। जैसे अगर मैं तुम्हारे को थोड़ा सा क्यू के बारे में बताऊं, तो क्यू हमारे एक पाइप की तरह होता है। इसमें तुम पीछे से जो भी कुछ डालोगे उसको तुम आगे से निकाल सकते हो। मतलब इस वाले पोर्शन को हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। अगर तुम यहाँ से इंसर्शन शुरू करोगे, यहाँ से जहाँ से तुम इंसर्ट करते हो वहाँ से तुम निकाल नहीं सकते, मतलब रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ से इंसर्शन इंसर्शन अगर शुरू करते हो तो यहीं हेड से निकलेगा। तो अगर हमने सबसे पहले 1 डाला तो पहले 1 ही निकलेगा। इस वजह से इसको हम बोलते हैं फीफो टाइप डेटा स्ट्रक्चर, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले फर्स्ट इन गया 1 तो निकलेगा भी पहले 1, 2 अंदर गया तो निकलेगा भी फिर उसके बाद निकलेगा 2। सो इस तरीके का हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। और ट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने नोड क्लास का यूज़ किया है। नोड क्लास में अगर बात करें तो हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे। एक तो डेटा, एक तो डेटा, और दूसरा बाकी के 2 होंगे पॉइंटर्स, जो कि हमारे इसकी लेफ्ट और राइट नोड की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे। कि सपोज करो कि 1 अगर हमारा रूट है तो इसके 2 चाइल्ड नोड्स होंगे, 3 और 2। तो हम, क्योंकि नोड से हमारा ट्री इम्प्लीमेंटेड है, हम तो नोड नोड टाइप का ही एक क्यू बना लेते हैं। क्यू यू ई नोड क्यू न्यू। क्या बोलते हैं, जीएसएफ तो नहीं बोलते ना। जावा कलेक्शन फ्लेम नहीं फ्रेम। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमारी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के थ्रू होती है। तो हम यहाँ पे डालेंगे न्यू लिंक्ड लिस्ट। सबसे पहले हम क्यू में ऐड कर देते हैं हमारी रूट नोड को। क्यू डॉट ऐड रूट। ठीक है। अब लेवल ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास पहले 1 है, तो 1 की जितनी भी चाइल्ड नोट्स हैं, अगर हम लेफ्ट से देखें तो 3 पहले 2 बाद में है, तो इसकी दोनों चाइल्ड नोट्स को इस क्यू में ऐड कर देंगे। जैसे 1 है, 1 के बाद में हम लोग 2 3 की जगह यहाँ पे 3 2 को ऐड कर देंगे। तो फिर पहले यहाँ से अगर हमने पहले 1 को निकाल लिया तो फिर यहाँ पे फिर सेकंड जो निकलेगा वो 3 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा। तो वही हमारे को चाहिए। तो इसके लिए हम एक लूप चला लेते हैं। अच्छा, प्रिंट कराने के लिए या फिर स्टोर कराने के लिए हमें को रिटर्न करना है एरे लिस्ट की फॉर्म में, तो वो भी बना लेते हैं। एरे लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर एल इक्वल न्यू एरे लिस्ट। अब क्योंकि हमारे को क्यू में से निकाल की चीज़ें एरे लिस्ट में सेव करनी है, तो यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लिख लेते हैं वाइल क्यू डॉट इज एम्प्टी, यानी कि जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक हम इसमें से निकालते रहेंगे। निकाल के कहाँ स्टोर करेंगे, तो उसके लिए एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं नोड टाइप का, नोड, क्योंकि नोड ही हमने स्टोर करी है उसमें। टेम्प इक्वल क्यू डॉट रिमूव। ठीक है। अब हम एक चेक लगाएंगे। इफ जो हमारी टेम्परेरी है, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है, तो हम 3 काम करेंगे। सबसे पहले तो जो इसका डेटा है उसको अपनी एरे लिस्ट में सेव कर देते हैं। एल डॉट एड टेम्प डॉट डेटा।
उसके अलावा और क्या करना है, हमारे को चाइल्ड क्लास की चाइल्ड नोट्स भी अपनी क्यू में ऐड करनी है। तो उसके लिए भी एक पहले नल चेक लगा लेते हैं। इफ टेम्प डॉट लेफ्ट, यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट दे रखे हैं दोनों, लेफ्ट और राइट, ठीक है। टेम्प डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल क्यू डॉट एड टेम्प डॉट लेफ्ट। सिमिलरली राइट के लिए इफ टेम्प डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है तो इसको भी क्यू में ऐड कर देते हैं, क्यू डॉट एड टेम्प डॉट राइट। अब यहाँ अगर हमारी क्यू खाली नहीं हुई, मतलब 1 के बाद में हमने 2 और 3 भी ऐड कर दिए क्यू में, तो फिर से लूप चलेगा, लूप चेक करेगा कि क्या क्यू हमारी खाली है। इसको पता चलेगा कि नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम 3 और 2 को ऐड कर चुके हैं। तो फिर से एक एलिमेंट को रिमूव करेगा और फिर सबसे पहले तो उसको प्रिंट कर देगा, मतलब अपनी एरे लिस्ट में ऐड कर लेगा और चेक करेगा कि क्या उसकी कुछ फर्दर नोट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो दोनों में से एक भी कंडीशन रन नहीं होगी। फिर ये वापस ऊपर जाएगा तो इसको वहाँ पे 2 मिलेगा, 2 को प्रिंट कर देगा, 2 के नीचे भी कुछ नहीं मिलेगी, तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। जब हम लूप से बाहर आएंगे तो हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एल सेमीकोलन। चला के देखते हैं, कंपाइल एंड रन, चल गया, सबमिट। बस यही था इस क्वेश्चन में। अगर कुछ दिक्कत हो, मतलब यहाँ तक तो हम गए भी नहीं। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो हमने स्पेस तो ऐसा कुछ यूज़ ही नहीं किया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी क्योंकि हम हर एक नोड पे एक एक बार ही गए हैं। तो बस ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना।